आज की क्लास में आपको यूपी टेट एसएसटी के ऐसे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज देखेंगे। बार बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न आज आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? प्रथम, सातवें, नवें या 10वें? प्रश्न नंबर 1 का आपको सही उत्तर बताना है और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सही उत्तर बताना है। तो ये 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? केंद्रीय शासन, स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन, सैन्य शासन या कर मुक्ति? तो ये स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 है, दीवान ए को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 4 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ये वो प्रश्न है जो यूपीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको आज की ये क्लास देखनी है। तो कलिंग का युद्ध किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? तो ये किसने रद्द किया? प्रश्न 5 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, फारस, तुर्की या चीन? प्रश्न नंबर 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इब्न बतूता ये कहाँ का था? ये मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोरक्को। प्रश्न 7 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम या अकबर? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना हुई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया? असहयोग, सबने अवज्ञा, खिलाफत या भारत छोड़ो? तो ये भारत छोड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न 9 है, अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये शिवाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 10, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले, गांधी जी या राजा राम मोहन राय? प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल? तो ये आयन मंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? ठंडी, गर्म, सामान्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश?
तो कंचनजंगा ये सिक्किम में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न 14 है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 16 है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रश्न नंबर 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर पुणे? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? जंगल की आग से, भूकंप और ज्वालामुखी, तेल कूपों की आग या तापीय ऊर्जा? प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध भूकंप और ज्वालामुखी से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो ये हीराकुंड बांध ये कहाँ है? ये महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, सलाल पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 352, 356, 360 या 368? तो राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? प्रश्न नंबर 23 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी 73वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, शिक्षा का अधिकार आरटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रश्न 26 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो ये 21 ए के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 28 है, पॉकेट बिटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम या बीबी गिरी? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। पॉकेट बिटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी? तो कौन थे? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 30 है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? 2002, 2005, 2009 या 2010? आरटीआई कब लागू हुआ? तो ये 2005 में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2005। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? कृषि और उद्योग का सहअस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन सी अमीर और गरीब का सहअस्तित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, बाबा आमटे, सैम पित्रोदा? प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वियना? प्रश्न नंबर 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1982 में हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1215, 1250, 1315 या 1415? तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1215। प्रश्न 37 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सर्वाधिक सीटें कहाँ हो जाएंगी, किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? पास्कल, डाप्सन, डेसिबल या क्यूसेक? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ये डाप्सन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द बेलताप नेशन पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये एडम स्मिथ ने लिखी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर या बांदा? तो ये ललितपुर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी या गोंडा? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बहराइच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 43 है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या 18? तो ये 17 सही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 44, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? केन, बेतवा, रिहंद या टोंस? तो बेतवा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। प्रश्न 45, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश या चमेली? तो ये पलाश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पलाश। प्रश्न 46 है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या नसरुद्दीन चिराग? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या कुमारगुप्त? तो धर्मपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 48, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49, इंडिका का लेखक मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्ष? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा डॉकयार्ड कहाँ पाया गया था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या बनावली? तो ये लोथल में पाया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, सर्वाधिक लवणता वाली झील बान झील किस देश में है? ईरान, इराक, तुर्की या जॉर्डन? तो तुर्की हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति का मुख्य विस्तार कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र? तो ध्रुवीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 53 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या मिनिकॉय? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पवन की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अनिमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है,
क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ग्रीन हाउस गैसों की कमी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? प्रश्न 56 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किलपैट्रिक हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन या संश्लेषण? तो ये मूल्यांकन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, एक शिक्षक के लिए मानचित्र पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो ये प्रतीकों की समझ, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 59 है, प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? पाठ्य पुस्तक, ऐतिहासिक सिक्के, जीवनी या शोध पत्र? तो ऐतिहासिक सिक्के इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 60 है, INCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, नागरिक चेतना और आलोचनात्मक सोच, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।